यस ब्रो। तो दिव्य ज्योति, आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिला कि यस। हमें ये भावना रखना कि आ, हम कर्म ही कर नहीं करते हैं, केवल पूजा पाठ करते हैं, ये गलत है। ठीक है। भक्ति एक रास्ता है, कर्म एक रास्ता है। पर किस चीज का रास्ता, किस चीज का? आप क्या बोले ना, क्या पाने का रास्ता है? मटेरियल डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। भूख लगा है तो कुछ खाने के लिए इनकम करना पड़ेगा। हाँ। और प्रेयर क्या होता है ना, हमारा काम में फेथ लाने के लिए और जो हमारा मोटिव को मेंटेन करने के लिए प्रेयर करना चाहिए, ये मैं समझा। गलत समझे। आप ये बताओ कि कर्म का पर्पस क्या है और प्रेयर का पर्पस क्या है? हम जीने के लिए कर्म करते हैं, हाँ। और और प्रेयर क्यों करते हैं? प्रेयर क्यों करते हैं पता प्रेयर करते हैं हार्ट को प्यूरिफाई करने के लिए, मैंने बताया ना अभी। भक्ति नहीं। करते हैं हम, हृदय के अंदर हमारी जो गंदगी है, लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, प्राइड है, इल्यूजन है, एनवी है ना, इन सब को दूर करने के लिए हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं। और भगवान से प्रेम करने के लिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं। तो दो दो तो ये जो बोलना कि दो मार्ग हैं, कर्म एक मार्ग है, भक्ति एक मार्ग है, किस चीज का मार्ग है भाई? दोनों अलग अलग गोल है। दिल्ली का रास्ता अलग है, बंबई का रास्ता अलग है। जब दिल्ली जाना होगा तो दिल्ली के रास्ते पे जाना पड़ेगा, जब बंबई जाना होगा तो बंबई के रास्ते पे जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? इसको डाउट क्या है? नहीं, ये वाला तो क्लियर हो गया। हाँ, और क्या मन में जिज्ञासा है? तो भाग्य क्या होता है? भाग्य क्या होता है, गुड क्वेश्चन। भाग्य क्या होता है? देखो, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए कभी आपने बड़े बड़े कंटेनर देखे हैं, जिसके अंदर ग्रेन स्टोर करते हैं, ग्रेन्स। ठीक है। कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं जिसके अंदर हम ग्रेन स्टोर करते हैं। ठीक है। तो हम जब ग्रेन स्टोर करते हैं तो ऐसा होता है कि एक एक बड़े बड़े कंटेनर में, उसको मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, है ना, कैसा दिखता है ग्रेन स्टोर करने का, उसको जो ये होता है, कंटेनर होता है, कैसा दिखता है? ग्रेन स्टोरेज, सिलियोस कहते हैं उसको शायद, या सिलोस। इस तरीके से बड़े बड़े देख रहे हैं आप, साइज दिख रहा है? इसको अब मान लीजिए आपने इसमें, आज है, अभी चल रहा है 2026, आपने 2024 में ग्रेन डाले, 2025 में ग्रेन डाले, 2026 में ग्रेन डाले। तो आप डालोगे 2026 के ग्रेन, और निकलेगा कौन सा वाला? 24। समझे? भाई आज 2026 का जो ग्रेन आपने डाला है वो ऊपर रह गया है, और 2024 का जो ग्रेन डाला है वो आप नीचे रह गया है। अब आपने एक्चुअली ना 2024 में ना बहुत अच्छा ग्रेन नहीं डाला था। उस समय ग्रेन की क्वालिटी काफी खराब थी। और लेकिन 2026 में आप अच्छा ग्रेन, आपकी फसल अच्छी हुई है, आप अच्छा ग्रेन डाल रहे हो। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा ना कि यार 2020 मैं अच्छा ग्रेन डाल रहा हूँ लेकिन निकल तो बुरा ग्रेन रहा है। तो भाई बुरा ग्रेन क्यों निकल रहा है, मुझे ये बताओ। पहले डाला था दोनों तो इसलिए निकले। बस। तो वैसे ही भाग्य क्या होता है कि भाग्य, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो सटल बॉडी है, वो एक सिलॉस जैसा है। और उसमें हमारे जो कर्मा होते हैं ना, वो स्टॉक होते रहते हैं। तो हमारे मन में प्रश्न उठेगा, मैं तो अच्छा कर्म कर रहा हूँ, मैं तो इनोसेंट हूँ, लेकिन मेरे को बुरा क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने प्रीवियसली कुछ बुरे कर्म किए हैं जिसका रिजल्ट हमें अभी मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, यानी आज अगर मैं अच्छा ग्रेन डाल रहा हूँ 2026 में, अगर मैं अच्छा ग्रेन डाल रहा हूँ तो 2028 में कौन सा मिलेगा मुझे? वो एक बात है। समझ गए? अब मान लीजिए 2028 में फसल अच्छी नहीं हुई, तो आप क्या करोगे? आप डालोगे तो बुरी फसल, लेकिन आपको निकलेगा अच्छी फसल। क्यों? तो लोग बोलते हैं ना कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। अरे जो लोग डकैती करते, चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, वो लोग तो खुश रहते हैं, क्योंकि आज वो डकैती, चोरी, मर्डर कर रहे हैं, लेकिन जो पहले के जो अच्छे कर्म के रिजल्ट है उनको अभी मिल रहे हैं। पर तो, आज के तो जो बुरे कर्म के रिजल्ट है वो क्या उनको नहीं मिलेंगे? उनको भविष्य में निश्चित रूप से मिलेंगे, है ना।
कोई व्यक्ति बोलता है तो मैं बहुत मेहनत करता हूं मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, भाई पूरे सेमेस्टर मैंने पढ़ाई नहीं करी, अब एक रात को मैंने पढ़ लिया, तो क्या मेरा यूपीएससी निकल जाएगा? नहीं ब्रो। नहीं निकलेगा ना, क्यों? क्योंकि एक दिन की पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे साल भर पूरे सेमेस्टर भर मैंने क्या किया है। उसी तरीके से आज तो मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, लेकिन मैंने प्रीवियसली बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं, तो उसका रिएक्शन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसी को भाग्य कहते हैं, है ना? ब्रो एक क्वेश्चन पूछो। पहले एक एक समझो, पहले एक समझ आया कि नहीं? हाँ ये ब्रो, ये समझ बात तो आया कि समझ नहीं में। आया? हाँ ये ब्रो समझ में आ जाए। समझ रहे हो? ये पहले बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये समझ आया है, अब मेरे मन में और जिज्ञासा है। एक क्लियर नहीं करने से दूसरे पे जंप करोगे तो आधी दौड़ पूरी को धावे, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिली ना पूरी पावे, है ना? तो आधी चीज हम छोड़ देंगे और पूरे को जाएंगे तो आधी भी नहीं पाएंगे पूरी भी नहीं पाएंगे, है ना? तो तो एक प्रभु ये क्वेश्चन जब आंसर क्लियर होता है तब आगे बढ़ने का मतलब है। ठीक है, समझ ये आया समझ भाग्य क्या है? ये सुनो, ये सुनो, यस, ये तो अब समझ में आ गया कि हम अगर ग्रेन को 2026 में डालेंगे, अच्छा डालेंगे बुरा डालेंगे, वो 2026 में जो डाला था वही निकलेगा। हम्म। क्योंकि एक ये क्यू के जैसा चलेगा कि हम जो डाले थे, मतलब जब लास्ट में जाएंगे जो डाला था वो पहले भी मिलेगा। यस। प्रभु मेरा प्रश्न है कि मैं अगले जन्म में बुरा कर्म किया था कि अच्छा कर्म किया था, ये कैसा पता लगेगा? मैं अच्छा कर्म क्यों नहीं किया था? हाँ, गुड क्वेश्चन। अच्छा, तुम हैंडसम हो या दिखने में ऐसे ऑर्डिनरी हो? ये प्रभु डिपेंड पहले करता है खुद के ऊपर, मैं देखने कैसे वाले के अपने ऊपर को। मैं पूछ रहा हूँ, वैसे तुम क्या हो? तुम्हारे दोस्त मैं बताए। मैं एवरेज तो, दिखता। मुझे तो लगता है तुम हैंडसम दिखते हो, तुम्हारी हेल्थ हाइट भी बहुत बढ़िया है ना? तो तुम्हें अच्छी हेल्थ हाइट का शरीर मिला है, बहुत बीमारियां हैं कि तुम्हारे शरीर में? नहीं प्रभु, नहीं। नहीं है। हेल्थ हाइट अच्छी है, बीमारियां भी नहीं है, और आईटीआर में पढ़ाई कर रहे हो ना? यस प्रभु। कितनी फीस देते हो सेमेस्टर में? तुम्हारे पिताजी कितनी फीस भरते हैं? पूरे फीस पूरे कोर्स का खर्चा कितना होगा, पूरे 4 साल की इंजीनियरिंग का? हॉस्टल वोस्टल सब मिला के खर्चा 30 लाख रुपए तो किया होगा उनने। नहीं, इतना ज्यादा नहीं, 18 19 तक हो जाता है। 18-19 लाख की? 19 20 20 लाख में हॉस्टल वोस्टल सब हो गया? सब हो गया। चलो 20 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपए तुम्हारे पिताजी अफोर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब 5 लाख रुपए हर साल अफोर्ड कर रहे हैं, 4 साल में 20 लाख रुपए, यस प्रभु। है ना? और बहुतों की तो इनकम ही नहीं होती 5 लाख रुपए साल की, इतना तो तुम्हारे पिताजी अकेले तुम पे, तुम्हारा कोई भाई भाई भी है क्या? हाँ मेरा दीदी है। तो दीदी के ऊपर भी तो खर्च करते होंगे, अपने ऊपर भी खर्च करते होंगे, तुम्हारे ऊपर 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। तुम दिखने में अच्छे हो, तुम्हारे शरीर में बीमारियां नहीं हैं, तुम क्या कहते हैं, तुम एक अच्छे कॉलेज में तुम्हारे पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, इन सब से क्या प्रमाणित हो रहा है कि निश्चित रूप से तुमने कुछ पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किया होगा, इसके कारण तुमको एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस मिला है, एक अच्छा शरीर मिला है, एक अच्छा क्या कहते हैं लुक मिला है ना, एक अच्छा बुद्धि मिला है। तो ये कैसे तुम कह रहे हो कि पहले जन्म में पाप कर्म किए? निश्चित रूप से कुछ पुण्य कर्म किए, उसका फल ये मिल रहा है। क्यों ब्रो, यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा मैं पाप किया होता तो, क्योंकि जो पाप करता है भगवान उसको तो कुछ नहीं रखते हैं। जो पाप करता है, देखो अब आप, अगर आपने नहीं देखा तो कभी दुनिया में बाहर निकल के देखो स्लम एरिया में लोग कैसे रह रहे हैं। अब इमेजिन करो, अब यमन में जाके देखो, आप सीरिया में जाके देखो, आप पैलेस्टीन में जाके देखो लोग, अब अफगानिस्तान में जाके देखो क्या हालत है, आप इंडिया में ही देखो कितने सारे स्लम एरियाज हैं, चाइनाज में आप देखो, चाइना में देखो कितने सारे स्लम एरियाज हैं। लोग, मतलब छोटे से कमरे के अंदर ही बाथरूम होता है, छोटे से कमरे के अंदर लेटरिन होता है, छोटे से कमरे के अंदर ही खाने की व्यवस्था होती है, छोटे से कमरे के अंदर को रहना पड़ता है। आप मुंबई के जाके धारावी जो स्लम एरियाज है वहां जाके देखो, तो आपको पता चलेगा कि आपकी सिचुएशन कितनी फॉर्चुनेट है। तो हर व्यक्ति को उसके कर्मानुसार स्थिति में रखा गया है, तो आपको अच्छी स्थिति में तो ऑलरेडी रखा गया है, तो भाई यार, तो हमारा पहले बात तो हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हमने निश्चित रूप तो से कोई अच्छा कर्म किया है और भगवान ने हमें अच्छी पोजीशन में रखा है, इसलिए आज हम इस स्थिति में है, नहीं तो कितनी खतरनाक और कितनी बुरी स्थिति में दूसरे लोग हैं। तो मैं अगर सोचूंगा, मैं अगर पहले जन्म में बुरा कर्म किया था और इस जन्म में मैं भगवान को प्रेयर किया इसलिए मैं अच्छा में रह रहा हूँ, तो बुरा किया कि अच्छा किया ये मैं कैसे जानता हूँ कि। मैं बताया ना, बुरा किया है अच्छा किया है, अभी आप अच्छी स्थिति में हो इसका मतलब अच्छा किया था निश्चित रूप से। तो ये मतलब इसका लॉजिक कैसा होता है, ये मैं समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं आ रहा?
मतलब अच्छे में रह रहे हैं, पहले जन्म में अच्छा किया था, बुरे में रह रहे हैं, पहले जन्म में बुरा किया था, अरे मतलब आप इसके एक बात बताओ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने जिसने जिंदगी भर पूरे सेमेस्टर में शराब पी, पूरे सेमेस्टर में पढ़ाई नहीं करी, उसके हमेशा मार्क्स कम आए, उसका प्लेसमेंट नहीं लगा, इसमें कुछ ये कोरिलेशन समझना कठिन है क्या? नहीं ब्रो, ये तो प्रेजेंट टाइम का बात है ना, मैं मैं एग्जांपल इस कोई प्रेजेंट ही बता रहा हूँ, आप पूरा समय पढ़ाई नहीं की तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो कोई भी व्यक्ति मैं बोलेगा ना आपको कि अरे पढ़ाई नहीं करते इसलिए रिजल्ट अच्छा नहीं आया। रिजल्ट अच्छा है तो क्या बोलेगा, पढ़ाई करते तभी तो रिजल्ट अच्छा आया। तो रिजल्ट्स हाँ, देख के तो हम एनालिसिस करते हैं कि प्रीवियसली हमने क्या काम किया है, इस जीवन में हमें अच्छी परिस्थिति मिली है, ये यही प्रमाणित करता है कि हमने निश्चित रूप से कुछ अच्छा काम किया था, तभी तो मिली है, नहीं तो क्यों मिलती थी। इसको प्रभु समझने में कठिनाई क्या है? प्रभु जो सेमिस्टर एग्जाम होता है, मैं पढ़ाई नहीं किया, 6 महीने में अपने आप को देखा मैंने क्या किया। प्रभु मैं अगले एग्जाम्पल एनालॉजी दे रहा हूँ, है ना। एक 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 ये जो आपका जो पॉइंट है ना, कोरिलेशन जिसको कहते हैं ना, कि हर चीज का लीनियर इक्वेशन मत बनाओ, है ना। कि लीनियर इक्वेशन मतलब कि बस एक ही स्टेटमेंट से सब चीज डिफाइंड होती है। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि हमें भगवान की कृपा से और कर्मानुसार अच्छी स्थिति मिली है, अब हमें और अच्छी स्थिति के लिए एस्पायर करना है, इसमें समस्या क्या है? अब ये जान करके होमवर्क करना, इसमें जरूरत क्या है, मैंने पाप कर्म किए पुण्य कर्म किए, तो दिख रहा है ना। कोई भी व्यक्ति, ऐसा लिखा गया है, नीतिकारों ने लिखा है कि कोई व्यक्ति स्वर्गीय लोक से आया है उसके क्या लक्षण होते हैं, कोई नारकीय लोक से आया है उसके क्या लक्षण होते हैं, कोई पूर्व में क्या कर्म किया उसके अनुसार आप देख सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपके माता इस पिता हैं, इस है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके माता पिता, अभी बांग्लादेश की एक स्टोरी आई, एक रियल स्टोरी, कि इस माता पिता का डाइवर्स हो गया ना, माँ उसको घर लेके गई बच्ची को, ना बाप उसको घर लेकर के गया, अल्टीमेटली उसको ऑर्फनेज में जाना पड़ा। ऐसे भी हम स्टोरीज देखते हैं, आप कभी देखिए क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखिए, बच्चों को बचपन में ही वो माता पिता से अलग हो जाते हैं, ऑर्फनेज में रहते हैं, फिर वहां बुरी संगत में पड़ जाते हैं, क्राइम करने लगते हैं और नशे में आ जाते हैं, अल्टीमेटली किसी को मार डालते हैं, नहीं तो सुसाइड कर लेते हैं। ये सारी चीज देख करके एनालाइज नहीं कर सकते कि हमारा जीवन उनसे बेटर है क्या? इसके तो लिए और बेटर। कोई, इसके लिए क्या और कोई आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है? फले नहीं न प्रभु। परिचीयते, फल से पता चलता है कि पेड़ की क्वालिटी क्या है। हमें इतना कुछ मिल रहा है, इससे क्या एनालिसिस नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर भगवान ने निश्चित रूप से कृपा रही है और हमने निश्चित रूप से कुछ अच्छे कर्म किए, तभी तो हमको एक ऐसी परिस्थिति मिली है। इसमें समझने में समस्या क्या है? नहीं प्रभु, आप भी ठीक बोल रहे हैं, पर मेरा मानना है कि मैंने तो पिछले जन्म में क्या था पता नहीं, देखा नहीं, आगे में मर मर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा ये तो पता नहीं, मैं कैसे देखो, विश्वास कर लूं। हाँ, ये पॉइंट सुन, अब पॉइंट ये है। अच्छा एक बात और, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मानते हो? यस प्रभु होते हैं। देखा है किसी ने? हाँ प्रभु, उसका मूवमेंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन उससे प्रोटॉन्स उससे क्या का। होता है, मूवमेंट से क्या होता है? आप एक वायर को हाथ लगाओ तो करंट लगता है, यस और नो? यस प्रभु। आपने वायर देखी है, आपने क्या वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखे हैं मूव करते हुए? नहीं देखे हैं, लेकिन आपने करंट खाया है, यस और नो? यस प्रभु। तो हम, हर चीजें आंखों से नहीं दिखती है, कुछ चीजें बुद्धि से समझी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमने नहीं देखा है, लेकिन हमने करंट खाया है। अभी कल परसों की घटना है, इस्कॉन वृंदावन के बाहर में म्युनिसिपैलिटी ने एक कूलर लगाया था, और हाँ एक देखा बच्चा वीडियो मध्य में। प्रदेश से आया था, 21 साल का लड़का, और वो कूलर में हाथ पैर लगा दिया, कहाँ से कूलर उसको खींच लिया, और वो करंट से मर गया। तो करंट होता है कि नहीं होता है? यस प्रभु होता और है। करंट दिखता है क्या? नहीं प्रभु। जो चीज आंखों से नहीं दिखती है वो कॉज एंड इफेक्ट से जानी जाती है। समझ प्रभु रहे हैं? ये हर चीज आपसे, जैसे मान लीजिए लोग मूर्खों वाला प्रश्न पूछते हैं, क्या किसी ने भगवान को देखा है क्या? अरे भाई, कॉज एंड इफेक्ट से चीजें समझ आती है। लोगों ने तो हमने तो इलेक्ट्रॉन को भी नहीं देखा, लेकिन है ना, हम इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने कर्म को नहीं देखा, हमने एक्शन रिएक्शन को नहीं देखा, हमने तो बहुत सारी चीजें जीवन में नहीं देखी, परंतु अपनी बुद्धि से समझते कि इन चीजों का अस्तित्व है। तो हर चीजें केवल ये जो, ये सबसे खराब लॉजिक माना गया है, ये सबसे बुद्धू लॉजिक माना गया है, मुझे दिखाओगे तो मैं मानूंगा। ब्रो ब्रो, ये है ना, सेम बात मान मैंने लीजिए, मान लीजिए हमने हमारे परदादा जी को देखा है, नहीं। फोटो देखी है उनकी, हाँ फोटो देखिए। परदादा की, हाँ रखा दादाजी के हुआ है। दादाजी की। ना ना, दादाजी के दादाजी नहीं। मैं वही पूछ रहा हूँ, नहीं दादाजी के दादाजी की फोटो देखी है? नहीं ब्रो, नहीं नहीं। नहीं देखी है, क्या प्रमाण है वो थे?
थे, बताते हैं घर में कि थे, बताए थे इसलिए। हैं? नहीं, मैं तो घर वालों की बात नहीं मानता। नहीं प्रभु, ये तो बताए थे। मुझे तो बताओ, इसका दादाजी के आंसर दादाजी थे, इसका क्या प्रमाण है? दादाजी बताए के थे। दादाजी थे, इसका क्या प्रमाण है? कोई बताएगा? कोई बताना चाहेगा? दादाजी के दादाजी एग्जिस्टेंस में थे, इसका क्या प्रमाण है? प्रभु जी मैं बताना चाहूंगा। हाँ, कौन बोल रहा है? जी प्रभु जी। हिमांशु, यस। प्रभु जी दादाजी थे, यही ये बात बताता है ना कि उनका दादाजी भी थे। अरे तुम हो, ये भी प्रमाणित करता है कि तुम्हारे दादाजी थे और उनके दादाजी भी थे। जी प्रभु जी। ठीक है। तो अभी कोई पूछे कि मैंने दादाजी की फोटो नहीं देखी, मैं कैसे मालूम मेरे दादाजी के दादाजी थे? मैंने तो दादाजी के दादाजी की फोटो नहीं देखी, उनका तो मैंने नाम भी नहीं सुना। अरे भाई, कॉज एंड इफेक्ट, आप अस्तित्व में हो यही प्रमाणित कर रहा है कि दादाजी के दादाजी भी थे। समझ रहे हैं प्रभु दिव्य ये, ज्योति? हाँ प्रभु मैं कुछ ये चीजें, सेम। सुनो, देखने की दृष्टि अलग अलग होती है। कुछ चीजें आंखों से दिखाई देती है, कुछ चीजें बुद्धि से दिखाई देती है। दीज आर डिफरेंट फैकल्टीज। जैसे मान लीजिए, कुछ चीजों का ज्ञान हम देख के लेते हैं, कुछ चीजों का ज्ञान हम सुन के लेते हैं, कुछ चीजों का ज्ञान हम सूंघ करके लेते हैं। एक बात यस बताओ, प्रभु। एक अंधे व्यक्ति को आपको कन्विंस करना है कि रेड कलर कैसा होता है, ब्लू कलर कैसा होता है, येलो कलर कैसा होता है, कैसे करोगे? कर पाओगे? नहीं करते। नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो अंधा है, उसकी आंखों की फैकल्टी नहीं है। तो आंखों की फैकल्टी के अभाव में क्या होगा? वो रंग नहीं जान पाएगा। रंग तो वही यस। जान पाएगा जिसके पास आंखें हैं। इसी तरीके से कोई बहरा है, उसको सा क्या है, रे क्या है, उसको राग यमन क्या है, राग भोपाली क्या है, राग वो समझा पाओगे? नहीं प्रभु। नहीं समझा पाओगे, क्योंकि राग समझने के लिए कानों की फैकल्टी है। अलग अलग प्रकार की नॉलेज के लिए अलग अलग प्रकार की फैकल्टी है। रूप के ज्ञान के लिए आंखें हैं, शब्द के ज्ञान के लिए कान है, टेस्ट के ज्ञान के लिए जिह्वा है, स्मेल के ज्ञान के लिए नाक है। इसी प्रकार से कुछ ऐसा ज्ञान होता है जो इन सारी इंद्रियों से हम नहीं ले सकते, उसके लिए बुद्धि है। समझ रहे यस हैं? प्रभु। तो अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है। अब आप बोलोगे नहीं, मैं बुद्धि वाली वस्तु को मैं आंखों से समझना चाहता हूं। तो मुझे बताओ, क्या तुम सारे गामा को आंखों से समझ सकते हो? नहीं क्या प्रभु। तुम अरिजीत सिंह या नुसरत फतेह अली खां या किशोर कुमार या रफी को, कि आप सुने नहीं हो लेकिन आपको केवल आंखों से बताना है कैसा गाते हैं, आप बता पाओगे? नहीं प्रभु। नहीं नहीं प्रभु। बता पाओगे। छू के बता पाओगे? नहीं नहीं प्रभु। बता पाओगे। चख के बता पाओगे? नहीं प्रभु। नहीं बता पाओगे। जैसे मान लीजिए आपके पास पाउडर्ड शुगर है या आपके पास पाउडर्ड सॉल्ट है, आपको बोले आपको जीभा का, टंग का प्रयोग नहीं करना है। अब आपको केवल देख के बताना है या हाथ से टच करके बताना है या सूंघ करके बताना है कि इनमें दोनों में क्या अंतर है, आप नहीं बता पाओगे। उसके लिए टंग की फैकल्टी चाहिए। उसी प्रकार से जीवन में अगर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, इसके लिए भाई, मीथेन का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, CH4। वाटर बेंड शेप का होता है, H2O। ये दिखता नहीं है, लेकिन ये बुद्धि से समझ आता है। समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से कोई विषय वस्तु में भी कर्म होता है कि नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, ये सब ज्ञान आंखों का देखा विषय नहीं है। ये ज्ञान बुद्धि से समझा जाता है। ठीक है दिव्य ज्योति? अब मैं और इस किसी का प्रश्न लेता हूं, फिर आपके पास वापस आऊंगा। और किसके मन में क्या जिज्ञासा है? अगर आप लोग को क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक लग रहे हो, आप बीच में कमेंट दीजिए, इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा। और कोई आपके काउंटर क्वेश्चन, काउंटर डाउट आए तो उसको आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं, है ना? इससे क्या होगा कि हमें भी जानकारी मिलेगी कि आप लोग समझ रहे हैं। नहीं तो क्या वन वे डिस्कशन हो रहा है। यस, हिमांशु के मन में कोई जिज्ञासा है? प्रभु जी मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसे कृष्ण भक्ति मार्ग में आए और आप अध्यात्म में इतना एडवांस कैसे हुए प्रभु जी। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये कैसे पता कि मैं एडवांस हूँ? प्रभु जी आपके बातों से ही तो यही पता चलता है, आपके नॉलेज से यही पता चलता है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू, अगर आपको ऐसा लगता है तो। हालांकि मैं एडवांसमेंट से अभी काफी दूर हूँ, प्रयास जारी है। मैं कृष्ण भक्ति में कैसे आया? मेरे ऊपर वैष्णवों की कृपा हुई। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट डे में था, तब मुझे किसी ने बताया था कि मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके पास में एक इस्कॉन का टेम्पल है। और मैं वहां पे गया पहले ही दिन, और वहां पे लिखा हुआ था गीता कोर्स। तो मैंने उस गीता कोर्स के लिए रजिस्टर किया। मेरे पास पैसा भी नहीं था, 100 रुपये मेरे पास थे।
100 रुपये अपने दोस्त से मैंने उधार लिया, और मैंने गीता कोर्स को ज्वाइन कर लिया ये सोच कर कि मेरे पास भी एक सर्टिफिकेट आ जाएगा गीता कोर्स का। उसके बाद में वहाँ जो डिवोटी थे, उनका नाम था हिज ग्रेस बसुश्रेष्ठ प्रभु, उज्जैन की बात है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास 5 मिनट का समय है, हमको डिस्कस करेंगे। मैंने कहा समय ही समय है, कॉलेज स्टूडेंट्स में तो समय ही समय रहता है। और फिर हम लोग डिस्कशन करने बैठे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। फिर मैं हर दिन जाने लगा प्रभु जी के साथ, बैठने लगा, चर्चा करने लगा बहुत देर तक, घंटों घंटों। और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि प्रभु जी ने कहा था कि आपके पास 5 मिनट का समय है, वो 5 मिनट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है। तो एक चीज मेरा अनुभव है कि सबसे ज्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस में ग्रोथ होता है, या कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी समझ आती है, जब हम भक्तों के साथ बैठ कर क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसे अभी आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, दिस गिव्स, मतलब ये जो होता है ना क्वेश्चन आंसर्स, ये सबसे ज्यादा पोटेंट तरीका होता है किसी व्यक्ति को फिलॉसफी समझाने का। किताब पढ़ना, लेक्चर सुनने से भी ज्यादा पोटेंट होता है ये तरीका। इसलिए कभी भी अवसर मिलता है तो हमें भक्तों के पास जाना चाहिए, और हमें रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए, और बहुत सारी जिज्ञासाएं करनी चाहिए। तो भक्त लोग क्या करते हैं, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। हम क्या पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है वो समझ लेते हैं, और उसको उस तरीके से आंसर करते हैं, हमें एड्रेस करते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज कंटेंट बढ़ता है, हमारा फेथ बढ़ता है। फिर हम प्रोसेस को स्वीकार करते हैं, है ना, और जब हम प्रोसेस को स्वीकार करते हैं तो हमारा हार्ट प्यूरिफाई होता है। So whenever you get an opportunity to associate, especially physically with devotees, you must take that advantage, go to them, sit near them, and ask as many questions, as many relevant questions as possible, and discuss with them, ask them that how can we make progress in Krishna consciousness। जैसे अभी दिव्य ज्योति कितने अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ रहा था, so relevant questions पूछने चाहिए। और उससे क्या होता है, हमारा कृष्णा कॉन्शियस कंटेंट हमारा हृदय मतलब एक्सेप्ट करता है ना। ठीक है हिमांशु, चैट में एक क्वेश्चन आया है आर्यन प्रभु की तरफ से। गुड पॉइंट प्रभु जी, मैनिफेस्टेशन ऑफ मेटेरियल नेचर इज रियल और फॉल्स? इज इट कंफर्म दैट इट इज टेम्परेरी? इट इज कंफर्म दैट इट इज टेम्परेरी, बट हाउ टेम्परेरी थिंग्स बी कंसिडर्ड रियल? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली दो प्रकार के दर्शन होते हैं, एक वैष्णव दर्शन होता है, और एक मायावाद दर्शन होता है। मायावाद दर्शन कहता है कि सब कुछ माया है, ये जगत भी माया है, एक्चुअली जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, सब फॉल्स है, एक सपने जैसा है ना। लेकिन वैष्णव दर्शन कहता है कि भगवान सत्य है, सत्यवरम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यरित सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो भगवान सत्य है, तो भगवान से संबंधित हर वस्तु सत्य है, ये जगत भी सत्य है। अंतर केवल इतना है कि ये जगत कभी मैनिफेस्ट होता है, कभी अनमैनिफेस्ट होता है, कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। लेकिन ये असत्य नहीं है, मिथ्या नहीं है, फॉल्स नहीं है ना। तो ये, लेकिन ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी किस सेंस में, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें लिखा है कि मेटेरियल वर्ल्ड, 5 चीजें बताई गई भगवत गीता के, 5 विषय वस्तु हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। जिसमें 4 चीजें परमानेंट हैं। ईश्वर परमानेंट है, जीव परमानेंट है, प्रकृति भी परमानेंट है, काल भी परमानेंट है, और कर्म जो है उसका अंत हो जाता है। तो अब आप प्रश्न उठाएंगे, यार प्रकृति परमानेंट कैसे है, वो तो टेम्परेरी है। नहीं, परमानेंट है। कब टेम्परेरी मैनिफेस्ट होती है, फिर अनमैनिफेस्ट होती है, मैनिफेस्ट होती है, अनमैनिफेस्ट होती है, प्रकट होती है, अप्रकट होती है, लेकिन उसका अस्तित्व परमानेंट है। क्योंकि प्रकृति क्या है, भगवान की शक्ति है। हाँ, कौन सी शक्ति है, बहिरंगा शक्ति। भगवान की 3 प्रकार की शक्ति बताई गई है। अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, जिससे जिससे क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मैनिफेस्ट करता है। और मेटेरियल एनर्जी, जिससे मेटेरियल वर्ल्ड मैनिफेस्ट करता है। और तटस्थ शक्ति यानी मार्जिनल पोटेंशियल, यानी जीव, यानी हम। तो भगवान क्या है, सत्य है, भगवान की शक्तियां भी सत्य हैं। केवल ये जो मेटेरियल एनर्जी है, ये मैनिफेस्ट होती है, अनमैनिफेस्ट होती है, परमानेंट है, लेकिन मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट होती है, इसलिए उसको टेम्पररी कहा गया है। फॉल्स होने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। इनफैक्ट दिस मेटेरियल एनर्जी इज नॉट फॉल्स। ठीक है, डज इट मेक सेंस आर्यन?
क्वेश्चन क्लियर? यस समझ आ रहा यस है ना? यस गुरुजी, इसमें थैंक कुछ, यू। है ना, इस जैसे मान लीजिए मायावादी कहते हैं मेटेरियल वर्ल्ड फॉल्स है, तो हाँ, वैष्णव आचार्य तर्क देते हैं कि अगर मेटेरियल वर्ल्ड फॉल्स है, ये मेरा सिर फॉल्स है, ये लाठी फॉल्स है, फिर लाठी में सिर पे मारूं तो जो खून निकलेगा वो भी फॉल्स होगा, और जो पेन होगा वो भी फॉल्स होगा। या फिर ऐसे समझिए, अगर मेटेरियल वर्ल्ड फॉल्स है तो फिर क्यों स्कूल खोलना है, फिर क्यों हॉस्पिटल खोलना है, फिर क्यों देशभक्ति करनी है, फिर क्यों समाज सेवा करना है, जब फॉल्स ही है तो, है ना? तो ये जो यस दर्शन है, ये फिलॉसफी है कि मेटेरियल वर्ल्ड फॉल्स है, यह माया है, इसका अस्तित्व है ही नहीं, केवल दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं मायावाद, है ना? जबकि मेटेरियल वर्ल्ड फॉल्स नहीं है, मेटेरियल वर्ल्ड सत्य है, क्योंकि भगवान की शक्ति है, लेकिन टेम्परेरी है। ठीक है। थैंक यू। दिव्य ज्योति कह रहा है मेरे पास समय कम है, और आप 3 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। ठीक है दिव्य ज्योति, पूछिए। ब्रो, ये बात मैं एक दोस्त के साथ कर रहा था, और मैं उसको बताया कि वो भी मेरे को नहीं वो बोल रहा था कि भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम कहाँ विश्वास करते हो, कहाँ देखा है। तो मैंने उसको बोला कि रादरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किए थे एटम के ऊपर, अल्फा रे गामा रे मतलब डाले थे, जो रिफ्लेक्शन हुआ था, डाइवर्ट हुआ था, रिटर्न होके आ गया था, तुम देखा था कि एटम में क्या क्या हो रहा है, कहाँ टकरा के रिटर्न हो रहा है। तो वो मेरे को बोल रहा है प्रभु कि इंद्र का ऐरावत हमारे घर आता है, मैं उसके ऊपर बैठ के घूमता हूँ, वो सिर्फ मेरे को देखता है, तुम विश्वास करते हो कि नहीं? मैं बोला नहीं, कि वो मेरे को देखता है, तुम उसको भूल प्रमाण करके दिखाओ, ये बोला। मैं क्या बोला उसको? गुड क्वेश्चन। देखो, इस प्रकार के तर्क का कोई मतलब क्या कहते हैं, इस, है ना, आप, एक कहावत है हिंदी में, आप सोते हुए को जगा सकते हैं, आप उसको नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा है ना? तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा केवल फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं नहीं मानता भगवान को, मना के दिखा दो मुझे, मतलब वो व्यक्ति सोया नहीं है, वो जाग रहा है लेकिन सोने का नाटक कर रहा है, अब आप उसको हिला रहे हो, जगा रहे हो, पर वो नाटक कर रहा है इसलिए उठ नहीं रहा है ना? तो इस प्रकार के व्यक्ति के साथ टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। किसी दिन अगर वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो उसको आंसर दिया जा सकता है, लेकिन अगर केवल वो फेक कर रहा है ना, ऐसे संसार में बहुत लोग हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। अगर हमारे पास ज्यादा समय है तो उन जेन्युइन इंटरेस्टेड लोगों के पास जाना चाहिए। राधेश्याम एक पॉइंट बोलते हैं, वी शुड नॉट ट्राई टू मेक पीपल इंटरेस्टेड, वी शुड कैच इंटरेस्टेड पीपल। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोगों को इंटरेस्टेड बनाएं, क्योंकि जो इंटरेस्टेड नहीं है उसको हमें टाइम वेस्ट करना जरूरत नहीं है। जो सच में इंटरेस्टेड है उसके लिए हमारे पास समय कम पड़ जाता है। तो जो व्यक्ति फालतू मतलब इलॉजिकल आर्गुमेंट देगा, और जो सीखना नहीं चाहता है, जानना नहीं चाहता, उसके साथ हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? तो ये जो आपका प्रश्न है, मैं उसको क्या आंसर दूं कि वो हार जाए? आप कुछ आंसर नहीं दे सकते, मैं भी कोई आंसर नहीं, ब्रह्मा जी भी आ जाए तो उसको कोई आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि वो सो नहीं रहा है, वो सोने का नाटक कर रहा है ना? तो अगर सच में आपको किसी तक कृष्णा कॉन्शियसनेस या ये फिलॉसफी को पहुंचाना है, तो बहुत लोग हैं जो सो रहे हैं, उनको जगाइए, ना कि जो जो सोने का नाटक कर रहे हैं। डोंट वेस्ट टाइम विद दिस फुलिश पीपल, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, वो सीखना या जानना नहीं चाहते हैं, वो अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना नहीं चाहते हैं, वो केवल आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं। दे आर डूइंग आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, है ना, बट दे आर नॉट इंक्लाइंड लर्न। स्पिरिचुअल नॉलेज को प्राप्त करने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, तद विधि प्रणिपातेना। प्रणिपात करना, पहले सरेंडर करना पड़ता है, पहले थोड़ा झुकना पड़ता है, फिर परिप्रश्नेना, और सरेंडर करके, झुक करके अपने है ना, फिर जाके प्रश्न किया जाता है, जिज्ञासा की जाती है, तब जाके ज्ञान मिलता है, ना कि ए मुझे प्रूव करो। इस तरीके से ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान के लिए झुकना पड़ता है ना? और ज्ञान किसको मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको थोड़ी श्रद्धा हो। अब जिसको श्रद्धा नहीं है उसको आप जबरदस्ती ज्ञान नहीं दे सकते, है ना? ये ज्ञान रिजर्व है श्रद्धावान लोगों के लिए। और हमारी श्रद्धा ब्लाइंड श्रद्धा नहीं है, लॉजिकल श्रद्धा है, पर उसके लिए भी एक सिस्टमेटिक तरीके से व्यक्ति को आना पड़ेगा। अगर वो केवल आर्ग्यूमेंट करने के लिए और झगड़ने के लिए आना चाहता है तो वो अपने घर पे ही रहते ज्यादा अच्छा है। ठीक है। यस ब्रो। एक प्रश्न दूसरा। वो हमारे सोसाइटी में, हमारे दुनिया में लोगों को गलत कर्म करते हैं, तो हम्म। उनको सजा इंस्टेंटली क्यों नहीं मिलती? इंस्टेंटली क्यों नहीं मिलता? यस ब्रो। मान लो दिव्य ज्योति, तुमने किसी का रेप किया, तो इसकी सजा क्या तुम्हें मिलनी चाहिए? जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। नहीं, सबसे अच्छी सजा है जैसे को तैसा, तुम्हारा भी रेप होना चाहिए। अब अच्छा तुम्हारा ब्रो। रेप कैसे होगा? तुम तो पुरुष के शरीर में हो, तो तुम्हारा रेप कैसे करेंगे?
तुम्हारा रेप करेंगे तो तुम्हें मजा आएगा उल्टा। तुम्हारा रेप कैसे किया जाएगा? वही तो तो बोल रहा प्रकृति तुम्हें नेक्स्ट बॉडी देगी एक फीमेल की, फिर तुम्हारे साथ रेप होगा। हूँ। प्रभु वो जो तो करेगा वो भी इसलिए तो इन्वॉल्व इंस्टेंट होगा। इसलिए इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे हर चीज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जब तुम प्रश्न पूछो इंस्टेंट रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, तुम्हें एफडी में इंस्टेंट रिटर्न मिलता है, नहीं एसआईपी ब्रो, में इंस्टेंट प्रॉफिट मिलता है, नहीं रियल एस्टेट में इंस्टेंट प्रॉफिट मिलता है। नहीं ब्रो। हर चीज के लिए तुम्हें एक समय देना पड़ता है ना। मेरा प्रश्न है, तुम्हारा प्रश्न है कि इंस्टेंट रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, मैं कहता हूं तुम्हें इंस्टेंट फसल क्यों नहीं आती? आज बीज डालो कल फसल क्यों नहीं आती? क्या समय होता है। आज मेहनत करो कल सैलरी क्यों नहीं आ जाएगी? महीने भर बाद क्यों सैलरी आएगी? सिस्टम होता है। फिर उसी तरीके से प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है ना। आज तुम्हें कोई चाटा मारेगा, तुम उसको तुरंत चाटा मार दोगे, तुम तुरंत खत्म हो गया। आज तुम किसी को चाटा मारोगे, वो 1 साल के बाद में आएगा तुम्हें मारने के लिए, गुंडे लेके आएगा। आज तुम किसी को चाटा मारोगे, वो 10 साल के बाद बंदूक लेके आएगा। आज तुम्हें कुत्ता काटेगा, 25 साल के बाद रेबीज होगा। हर चीज का अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आज तुम किसी का रेप करोगे, तुम्हें हो सकता है 50 जन्मों के बाद में तुमको उसका रिएक्शन मिले। प्रभु कर्मणो अगर गहना गति, कर्मणो गहना गति मतलब आप ये नहीं समझ सकते कि कौन से कर्म का कौन सा रिएक्शन हमें मिल रहा है। कि ये एक एक आई डोंट नो इसका ऑथेंटिक सोर्स क्या है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है, लेकिन रेलेवेंट स्टोरी है। कि एक बार मतलब क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र ने पूछा कि भाई मुझे ये इतना बड़ा बलिदान क्यों देना पड़ा, मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु क्यों हुई? तो बोले 100 जन्म पहले आपने एक चिड़िया के 100 अंडे तोड़ दिए थे, है ना। तो बोले ठीक है, लेकिन फिर इसको 100 जन्म के बाद में मुझे क्यों मिला, ये पहले मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए था। बोले 100 जन्म तक आपने पुण्य अर्जित किया, हर जन्म में एक एक पुत्र का पुण्य अर्जित किया। तो 100 जन्म के बाद आपके 100 पुत्र हुए, लेकिन उस पनिशमेंट की आपको सजा मिली। तो इस तरीके से कर्म काम करता है ना। इसमें कोई क्या बोलते लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो नेचर चलाती है, हमारे दिमाग से परे है। पर हम केवल कॉज एंड इफेक्ट देख के समझ सकते हैं कि कर्म काम करता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट्स ट्रू। वो अभी अभी जो चल रहा है, वार चल रहा है इस इसराइल का यूएस का, जो बम पड़ रहा है अभी इंडिया में, एक क्रूड शिप में बम लगाया, 4 लोग मर गए थे, जो 23 वर्ष का एक था। तो प्रभु ये जब से मासूम लोग मर रहे हैं, भगवान कुछ क्यों नहीं किया? गुड क्वेश्चन। देखिए, हर चीज के कई एंगल से आंसर दिए जा सकता है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो, है ना। जैसे मान लीजिए मासूम आप किसको कहते हो, है ना। आज किसी का रेप हुआ, किसी का मर्डर हो गया, हम कहते हो मासूम है ना। एक व्यक्ति से मैं मिला, भीख मांग रहा था वो ट्रेन में, उसकी आंखें ही नहीं है। आंखें छोड़ी, आंखों का स्लॉट ही नहीं है, ये स्लॉट ही एग्जिस्ट नहीं करता। आंख नहीं होना तो बात ही नहीं है, वो है ही नहीं, वो पूरा स्किन्ड है। तो अभी हमें लग रहा है अरे देखो कितना भगवान ने कितना इसके साथ पक्षपात किया, इसको आंखें तक नहीं दिए। लेकिन वही हम आज देखते हैं लोगों को, कि लोग जब मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, उसकी आंखें निकाल लेते हैं, मछली को जिंदा तड़पा करके उसको काट छीरा लगा करके उसको तेल में डाल देते हैं, और कितना उसको कष्ट देते हैं। जानवर की स्किन निकाल लेते हैं, क्रोकोडाइल की स्किन निकाल लेते हैं, उसकी उसके स्पाइनल कॉर्ड में पूरा रॉड डाल देते हैं। तो हम एक पक्ष देख रहे हैं कि प्रकृति इसके साथ पक्षपात करे, हम ये नहीं देख रहे कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में, कितने जन्मों में कितने प्रकार के कष्ट दिए होंगे जीवों को। तो आप इनोसेंट किस आधार पे किसी को बोलते हैं? हम एक जन्म देख रहे हैं व्यक्ति का, हम एक इंस्टेंस देख रहे हैं उसकी लाइफ का, लेकिन प्रकृति उसके हजारों जन्म एक साथ देख रही है। उसको, प्रकृति को हमसे बेटर पता है कि कब किसको कहाँ पे इकट्ठा करना है, कहाँ पे बम से उड़ाना है, कहाँ पे गोली से उड़ाना है, कहाँ पे भुखमरी से उड़ाना है, कहाँ पे सुनामी से उड़ाना है, कहाँ पे बीमारी से उड़ाना है, कहाँ पे किस प्रकार की बीमारी देनी है, कहाँ पे किस प्रकार कष्ट देना है। तो ये बोलना कि भगवान क्यों। अच्छा, मेरा उल्टा प्रश्न है आपसे, अभी आप जहाँ बैठे हो अर्थ को एक आ रहा है क्या? नहीं ब्रो, क्यों नहीं आ रहा? आपको थैंक यू बोला भगवान को कि भगवान मैं जहाँ बैठा हूँ अर्थ को एक नहीं आ रहा? नहीं ब्रो, नहीं क्यों नहीं बोल। बोला? अच्छा, वहां वो नदी समुंदर में जा रहे हैं, वहां बम गिर गया, आप कह रहे हो भगवान क्या कर रहे हैं? अभी आप कहाँ बैठे हो? भुवनेश्वर में बैठे हो। हॉस्टल हॉस्टल में बैठ। हॉस्टल में बम गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? नहीं ब्रो। आपने थैंक यू बोला भगवान को? आपके मन में ये क्वेश्चन उठा क्या कि भगवान,
यहाँ बम क्यों नहीं गिर रहा? हाँ। भाई वहां बम गिर रहा है तो यू आर कंसर्न कि भगवान क्या कर रहे हैं। इसी का आंसर मुझे दो, आपके हॉस्टल में बम नहीं गिर रहा ना, आपने थैंक यू बोला भगवान को? नहीं प्रभु, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब कोई कष्ट पाता है तो उसके लिए दया भाव आ जाता है, हाँ, लेकिन तो आपको इतना जो मिल रहा है उसके लिए थैंक यू नहीं बोल रहे हैं। सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहे को होए। मैं तो जब प्रभु दुख डर आता है, के। जब कष्ट आता है, तब भगवान की याद आती है। लेकिन जब जीवन अच्छा चलता है तो भगवान की याद नहीं आती है ये, और इसको आगे बोलते हैं ह्यूमन टेंडेंसी है। ये क्या है? नहीं आपके प्रभु ऊपर मैं। अभी बम नहीं गिर रहा है, यू आर नॉट थैंकफुल। सो देन मीन्स यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन, यू नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू आस्क जिसके ऊपर बम गिर रहा है कि भगवान क्या कर रहे हैं। अरे भगवान, भगवान बिजी हैं, आपके यहाँ बम रोके हुए हैं इसलिए बेचारे वहां गिर गए बम। समझ रहे हैं? तो यू मस्ट बी थैंकफुल। एवरी वन ऑफ अस मस्ट बी थैंकफुल। जी। Whatever is done by nature, whatever is done by Krishna is all perfect. The problem is we are not well versed to understand the plants. We are not intelligent enough, we are not smart enough to understand the plants. But the plants are perfect. And प्रभु nobody, किसी के साथ पक्षपात नहीं हो रहा है, हर व्यक्ति को अपने कर्मानुसार ही कार्य सजा मिल रही है। फिर भी दैट डज नॉट मीन कि हम किसी के साथ बुरा हुआ तो उसके हमें सिंपैथी नहीं है, सिंपैथी है। अगर आप कल मेरे स्टेटस पे देखेंगे तो मैंने ये चीज डाली थी, शायद आज भी डाली थी, कल ही डाली थी, कि युद्ध कैसे होते हैं। युद्ध, बेचारे जनता मरती है, लेकिन सरकारें युद्ध क्यों करती हैं? युद्ध करने से वेपन्स बिकता है, वेपन्स बिकने से मनी बनती है, पैसा बनता है। फिर युद्ध में जो डिस्ट्रक्शन होता है, फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर्स निकलते हैं, फिर उससे पैसा बनता है। तो सामान्य लोगों की जान के ऊपर मार के, लोगों को कष्ट दे करके लोग अपना पैसा बना रहे हैं। दिस इज वॉट इट इज गोइंग इन दिस वर्ल्ड, है ना? तो देखा जाए तो ये सब कितना कितना मतलब गंभीर स्थिति है इस संसार की। तो हम सिंपैथी खाते हैं, ऐसा नहीं कि हमको हम सिंपैथी नहीं है। और अगर सिंपैथी ना होती तो हम प्रचार क्यों करते? प्रचार करने का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि लोगों को उनके इग्नोरेंस से बाहर लाना, उनके कष्टों से उनको बाहर लाना। लेकिन एट द सेम टाइम हम इस संसार के डायनेमिक्स को भी समझते हैं। हम प्रभु सिंपैथी एक। रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम संसार के डायनेमिक्स को भी समझते हैं कि प्रकृति किसी के साथ भाव मतलब मत ये पार्शियलिटी नहीं करेगी, भगवान किसी से पार्शियलिटी नहीं करेंगे, है ना? वो यहीं पे एक प्रश्न होता है कि भगवान हमारे कर्म के पैटर्न में इंटरफेयर नहीं करते। नहीं कर। तो तो हम अगर भगवान को प्रे करेंगे कि हमारा मैं तो प्रभु डर के बोलता हूँ कि भगवान रक्षा करना, कुछ गलत ना हो जाए, अच्छा जिंदगी जाए, भक्ति में मन लगे। पर प्रेयर उसमें कुछ अफेक्ट डालेगा कि नहीं प्रभु गुड ये। क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिव्य ज्योति का। कि भगवान तो हमारे कर्म के पैटर्न में इंटरफेयर नहीं करते तो मेरी प्रेयर की क्या वैल्यू? नहीं, भगवान कर्म के पैटर्न में इंटरफेयर नहीं करते उनके लिए जो प्रेयर नहीं करते। लेकिन जो भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेशन और इंटरफेरेंस शुरू करते हैं। ये ध्यान रखना। समझ रहे हैं? नहीं तो फिर प्रेयर की वैल्यू क्या रह गई? जी भगवान प्रभु जी। नॉर्मली लोगों के कर्म में इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन जो भगवान के सरेंडर करते हैं भगवान को, भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट भी करते हैं, उनको हेल्प भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं, उनको इंटरफेयर भी करते हैं। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुच। इस मैं प्रभु जी। केयर करूंगा तुमको, डरो मत। आई विल बी हेयर फॉर यू। फिर आप बोलोगे कि अरे भगवान को मैं प्रेयर किया फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो गया? नहीं, एक्चुअली आपको समझने की बात है कि बुरा तो ज्यादा होने वाला था, वो तो फिर भी भगवान ने बहुत कम में हमको निपटा दिया, है ना? तो नहीं ये तो लोग बात। क्या बोलेंगे, अरे भगवान पक्षपात कर रहे हैं, देखो अपने अपने पार्टी को तो कम पनिशमेंट दे रहे हैं, हमको तो इतना दे रहे हैं। नहीं, पॉइंट समझो। अगर हम अगर हम भक्ति करते हुए भी अगर हमारे जीवन में कष्ट आता है तो ये हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए है, नहीं तो हम क्या होंगे? हम स्लैक हो जाएंगे, हम इजी गोइंग हो जाएंगे, है ना? इसलिए भगवान हमको, है ना, थोड़ा थोड़ा पनिशमेंट देते हैं, है ना? पर ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी प्रेयर्स यूजलेस जा रही, कभी ऐसा नहीं होता। हमारी एक एक प्रेयर की वैल्यू है ना? ये बात हमेशा ध्यान रखना, इसको कभी डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। रिजल्ट नहीं दिखता, इसका अर्थ ये नहीं कि इट इज नॉट मतलब वैल्यूड। जैसे मान लीजिए से मतलब जैसे कई बार कर्म का रिजल्ट भी नहीं दिखता क्योंकि प्रीवियस कर्म हमारे स्टॉक में होते हैं, उस तरीके से हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का भी रिजल्ट हमें इमीडिएटली नहीं दिखता है, पर वो धीरे धीरे हमारे अकाउंट में ऐड हो रहा होता है ना? जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रिसिटी बिल, हर दिन इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, कभी हमारे दिमाग में नहीं आता कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया।
लेकिन महीने के बाद में पता चलता 20,000 रुपये बिल आ गया। तो धीरे धीरे वो जुड़ रहा है ना। तो उसी तरीके से हमारा स्पिरिचुअल एंडेवर भी धीरे धीरे जुड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी तरह, पेशेंस होना चाहिए। अरे मैं प्रेयर किया, ऐसा क्यों हो गया, ये इतना इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा चीजें काम नहीं करती है ना। एवरीथिंग हैज अ राइट टाइम टू मैनिफेस्ट। अगर मान लीजिए 6 साल का बच्चा बोलेगा कि मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन समझ क्यों नहीं आता है, अरे भाई तुमको उसके लिए 12-13 साल का होना पड़ेगा मिनिमम। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क सिमिलरली, है ना। अभी हमारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है ना, तो इसलिए अभी हमें कृष्ण कैसे हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं हमें समझ नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे, हम कृष्ण का रेसिप्रोकेशन देख पाएंगे। कदम कानन महाराज प्रभुपाद जी के ग्रैंड शिष्य थे, परम पूज्य जय अद्वैत महाराज के शिष्य। तो उनको कैंसर हो गया था, वो लास्ट ईयर शरीर त्याग किए। इज वेरी वंडरफुल कीर्तनिया। उनसे किसी ने पूछा क्या आपने कृष्ण को देखा है ना, क्या आपने कृष्ण के चेहरे को देखा है, ऐसा किसी ने प्रश्न पूछा, है ना। तो आ, उन्होंने कहा मैंने कृष्ण के चेहरे को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने कृष्ण के हाथ को जरूर देखा है अपने लाइफ में, हर जगह हर एस्पेक्ट में। तो एज यू बिकम स्पिरिचुअली मैच्योर, है ना, हम देख पाते हैं कि भगवान कैसे हमारी लाइफ में रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। छोटा बच्चा जो होता है ना, वो देखता है कि कार चल रही है छोटी, है ना, तो जैसे मान लीजिए छोटा टॉय कार चल रही है, तो उसको बड़ा मजा आता है। लेकिन उसको नहीं समझ आता उसके अंदर एक बैटरी लगी है, उसका अंदर एक चिप लगी है, उसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग हुई है। लेकिन जो बड़ा हो जाता है तो समझ आता है कि कुछ नहीं है इसमें, प्रोग्रामिंग हुई है इसमें, यह है इसमें मोटर लगी इस तरीके से। तो बड़ा होने के बाद उसको मैकेनिक्स डायनेमिक्स क्लियर होते हैं। उसी तरीके से जब हम स्पिरिचुअली मैच्योर होते हैं तब हम कृष्ण के रेसिप्रोकेशन को समझ पाते हैं। लेकिन जब हम नए होते हैं शायद हमें चीजें समझ ही नहीं आती है। और हमें इसलिए भगवान से प्रार्थना भी करना चाहिए कि भगवान आप तो मेरे जीवन में एक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप कृपया करिए कि मैं उस एक्ट को देख पाऊं। एक्चुअली देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिया ना, आपके ऊपर बम नहीं गिर रहा है, यू शुड बी थैंकफुल टू कृष्णा। आपको एक अच्छा एजुकेशन मिला है, आपको एक अच्छे घर में जन्म मिला है, एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस मिला है, एक अच्छा बॉडी मिला है, यू शुड बी थैंकफुल। इज इट नॉट मर्सी ऑफ कृष्णा, इज इट नॉट रेसिप्रोकेशन? यस बिल्कुल। So we should train our eyes to see how Krishna is blessing us at every moment. Not that we should train our eyes to see and complain every time. जो नहीं मिला उसको लेके हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, दिस इज नॉट गुड। रेदर जो मिला उसके लिए हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षा माणो। भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, ये देखना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम। मेरा हो गया। यस, दिव्य। यस ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। मेरा जो मोस्टली भगवत गीता चैप्टर 2 के जो लास्ट पोर्शन है उसके यस ऊपर है। प्लीज। उसमें डिजायरलेसनेस के बारे में बात किया गया है। हाँ, और पर मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक हाउ टू सर्वाइव इन ए मैटेरियल वर्ल्ड विदाउट हैविंग एनी मैटेरियल डिजायर, एंड if we have to plant any desire, what are the right kind of desire to plant? वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन दिव्य। तो मैं आप सभी को बताऊं, दिव्य हमारा लाइब्रेरी एल्यूमिनस है, एल्यूमिनी है। और दिव्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट बैंगलोर में पढ़ाई कर रहे हैं। एंड ही इज रेगुलरली अटेंडिंग भगवद गीता सेशंस, जो हमारे गति कृष्ण प्रभु के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की क्वालिटी से पता चल रहा है कि आप लोग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से गीता पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गति कृष्ण प्रभु और विपिन प्रभु को मेरा धन्यवाद कि आप लोग इतना सिस्टमेटिक तरीके से गीता सेशंस चला रहे हैं और इतने अच्छे रेलेवेंट क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं हमारे पास। बहुत अच्छा है, थैंक यू। दिव्य का क्वेश्चन ये है कि हाउ टू सर्वाइव इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड विदाउट मेटेरियल डिजायर। सी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, डिजायरलेसनेस का मतलब प्रभुपाद जी हमेशा लिखते हैं डिजायर टू सर्व कृष्ण, है ना। बिकॉज अ लिविंग एंटिटी कैन नॉट बिकम डिजायरलेस एज सच, है ना। जैसा कि बहुत सारे स्कॉलर्स, योगिक टीचर्स, फिलोसफर्स बोलते हैं जस्ट बिकम डिजायरलेस, है ना। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। रेदर अवर कॉन्शियसनेस शुड मोल्ड दैट वी शुड हैव डिजायर टू सर्व कृष्णा। ये प्रभुपाद जी हमेशा इस तरह लिखे हैं। अब एक दूसरा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेटेरियल वर्ल्ड में कैसे सरवाइव करें डिजायरलेस होकर, यानी कोई मेटेरियल एम्बिशन ना रखे और मेटेरियल वर्ल्ड में सरवाइव करें, है ना। तो
हर चीज का एक हाई, एक क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक तरीका होता है, एक हाइब्रिड तरीका होता है। मैं आर्टिफिशियली बोल सकता हूँ बिकम डिजायरलेस, बिकम एम्बिशनलेस, दैट डजेंट वर्क। तो हमें हमारे वैष्णव आचार्य ने सिखाया है कि द बेस्ट वे इज टू डोवटेल एवरीथिंग विद कृष्ण कॉन्शियसनेस। जैसे मान लीजिए मेरे हृदय में एक डिजायर है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा घर होना चाहिए। दिव्य ज्योति के हृदय में ये डिजायर है, क्यों दिव्य ज्योति, है ना? एक बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, है ना, यस एक ब्रो, बहुत यस बड़ा, ब्रो। है ना, घर होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, इवन इफ आई हैव डिजायर टू हैव अ बिग हाउस, I should consider that Krishna, I need big house so that I can host Vaishnavas there. I can invite so many Vaishnavas. We can host satsang programs. We can host kirtans. We can have place where devotees can accommodate. And we should have big kitchen, or so that we can feed so many guests coming, devotees coming. तो यहाँ पे क्या हुआ, डिजायर को मैंने डोवटेल कर दिया है। उसी तरीके से कोई बोलेगा कि मेरा डिजायर है आज पास्ता खाने का, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे पास्ता खा सकते हैं? ओके, आई विल कुक वेरी नाइस पास्ता एंड आई विल ऑफर इट टू डिटीज एंड आई विल रिलीश इट एज प्रसादम। यह मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी कार होनी चाहिए, है ना। मैं तो कहता हूँ, मैं जनरली हमारे आशुतोष प्रभु को बताता हूँ एक अच्छा पॉइंट। मैंने कहा जीवन की सफलता क्या है? मेरे से कोई पूछे तो मैं क्या आंसर दूंगा? तो मैंने कहा जीवन की सफलता तो होनी चाहिए कि हमारे पास एक खुद का चार्टर्ड प्लेन होना चाहिए। नहीं, जीवन की सफलता तो मरने से पहले खुद का एक चार्टर्ड प्लेन होना चाहिए, और मरने के बाद में भगवान के धाम वैकुंठ से प्लेन आना चाहिए। कितना अच्छा नहीं होगा? क्यों दिव्य, क्या लगता है आप लोगों को? कितना अच्छा नहीं होगा? यस ब्रो। द पॉइंट इज, सी, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, है ना। प्रैक्टिकल इन व्हाट सेंस कि इवन इफ आई हैव सर्टेन डिजायर्स, लेट मी टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली। I can dovetail my desires with Krishna. Say, Krishna, if I'll get a good job, I'll not forget you. Rather, I'll get some good money and I'll donate a good amount of money for your pleasure, for preaching Krishna consciousness, for serving Vaishnavas, है ना। ये जो है ना, तो then you are actually purifying the results of your actions, है ना। तो कृष्ण, तो इनिशियली क्या होता है, आप देखिए भगवत गीता में, अभी थर्ड चैप्टर में आप कर्मयोग में पढ़ेंगे, है ना, कि हर कर्म को भगवान को ऑफर करना चाहिए। कर्म को ऑफर करना मतलब कर्म के रिजल्ट्स को ऑफर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए, इफ यू गॉट अ गुड जॉब, इफ यू गॉट अ गुड एकेडमिक पोजीशन, यू शुड बी थैंकफुल टू कृष्ण। यू टेल पीपल, सी कृष्णा हैज एक्चुअली helped me in achieving whatever I have achieved. So that means directly or indirectly you are offering that to Krishna. So we cannot become desireless, we cannot become ambitionless, but what best we can do is we can offer our ambitions to Krishna, we can offer our desires to Krishna, we can dovetail our desires with Krishna consciousness, है ना। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। तीव्रेण भक्ति योगेन, अगर मेरे पास कोई कामना नहीं है, या मेरे पास संसार में सब कुछ प्राप्त करने की कामना है, तो भी मुझे क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन, मुझे भक्ति तीव्रता से करनी चाहिए, इंटेंसिटी के साथ करनी चाहिए। जो भी मेरा भक्ति का पोर्शन है, एक स्टूडेंट के लिए बताया जाता है 8:8:8, 8 आवर्स, मतलब ऐसे बताया जाता है कि 8 आवर्स हमें बॉडी के लिए देना चाहिए, है ना। जैसे रेस्ट लेना, कपड़े धोना, स्नान वगैरह करना, खाना पीना। 8 आवर्स हमें एकेडमिक्स के लिए स्ट्रांगली देना चाहिए, और बचे हुए 8 आवर्स हमें देखना चाहिए कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को देखें, जैसे 2 आवर, 2 आवर्स ऑफ चैंटिंग, फ्यू आवर्स ऑफ रीडिंग एंड प्रीचिंग। अगर वो नहीं संभव हो सकते तो 8 आवर्स बॉडी के लिए, और बाकी 16 आवर्स, सॉरी 12 आवर्स हम दे सकते हैं एकेडमिक्स के लिए, और बचे हुए 4 आवर्स हम कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड। लेकिन जितना समय हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को दें, उतना हम इंटेंसिटी के साथ दें। पर्पस क्या है? पर्पस है कि मेटल डिजायर्स तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें तो है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू डोवटेल इट विद कृष्णा। एंड क्या होता है, एनीथिंग विच इज कनेक्टेड विद कृष्णा, इट गेन्स कृष्णा कॉन्शियस क्वालिटी। जैसे उदाहरण के तौर पे, एक लोहे की रॉड है, आप उसको फायर में रख देते हैं तो वो फायरी बन जाती है, तो अब आप उसको लोहा नहीं बोलेंगे, वो फायर है।
It's as good as fire. So anything you're dovetailing with Krishna, it gains a spiritual quality. तो इसलिए how to dovetail our desires. So when we practice our Krishna consciousness with intensity, then our desires can be dovetailed. Krishna from within our heart help us to make us understand that what things can actually help us growing in Krishna consciousness, how our material ambitions and our material goals can be dovetailed for Krishna consciousness, and how we can live with Krishna happily. तो इस ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है. तो कभी भी एक इम्प्रैक्टिकल क्या कहते हैं आउटलुक नहीं दिया गया है लाइफ को लेकर के कि डिजायरलेस हो जाओ, कोई एम्बिशन मत रखो. इनफैक्ट डिवोट प्रभुपाद जी ग्लोब लेके घुमाते थे कि है ना, मुझे पूरे विश्व के ऊपर कृष्ण भक्ति प्रचार करना है. तो वो तो कितना बड़ा एम्बिशन है ना. इनफैक्ट अर्जुन वॉज एम्बिशन लेस बिफोर हियरिंग भगवत गीता, बट आफ्टर ही हर्ड भगवत गीता ही बिकेम फुल ऑफ एम्बिशंस. यस, मुझे जीतना है, परंतु जीतने का उद्देश्य क्या है? नॉट फॉर माई ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट आई नीड टू प्लीज कृष्णा विद द रिजल्ट्स और विद माई एंडेवर. तो यहां पे क्या हो रहा है? कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है. समझ रहे हैं? भगवत गीता के लिए तो सूत्र ही ये बताया गया है, योगः कर्मसु कौशलम. कर्म का कौशल ही है उससे योग की चेतना में, यानी भगवान के साथ जोड़ के करना, है ना. ये दूरदर्शन का जो मोटो है ना, योगा कर्मसु कौशलम, मतलब कर्म का कौशल क्या है, कर्म का परफेक्शन क्या है? उसको योग की चेतना में करना है, भगवान से जोड़ के करना है. ठीक है दिव्य? तो कभी भी आप ध्यान रखो कि भगवत गीता डज नॉट टॉक इम्प्रैक्टिकल थिंग. इनफैक्ट आप गीता में पढ़िए, कितनी जगह पे लिखा है भगवान ने अपने स्वभाव को जानना चाहिए, पर धर्मो भयावह, आपके नेचर को अपने स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, आप जिस चीज में अच्छे हो उस चीज को कृष्ण को ऑफर करना चाहिए. इफ somebody has a mathematical scientific mindset, he should offer it to Krishna. प्रमाण है, हाँ, प्रभुपाद जी के शिष्य थे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज. he was a well known scientist, he was preaching to Nobel laureates. क्या अपने आप बिजनेस एंड मनी को आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को डेडिकेट कर सकते हैं? यस, वी हैव सो मेनी वंडरफुल. अभी आप अनिल अग्रवाल का वीडियो देखिए, मैं उससे लंदन में मिला था. ही इज अ बिग बिजनेसमैन, वेदांता कंपनी, और इतने बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन एवरी डे ही इज कमिंग फॉर दर्शन आरती, गुरु पूजा, एवरी डे. इनफैक्ट उनका बेटा एक्सपायर कर गया. उनकी कंपनी में आग लग गई थी रिसेंटली, कुछ समय पहले, कितना सारा लॉसेस हुआ, बट इतने सारे लॉसेस से भी वो डगमगाए नहीं. दिस इज द पावर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. फिर क्या आप हर इसका मतलब है कि हम हर प्रोफेशन को कृष्णा कॉन्शियसनेस डोवटेल कर सकते हैं. सो कृष्णा कॉन्शियसनेस डज नॉट टीच अस टू बिकम desireless, rather it teaches us how to desire everything for Krishna's pleasure. केवल अंतर इतना है, पहले हमारा गोल होता था माई ओन सेटिस्फेक्शन, ये सेटिस्फेक्शन ऑफ माई फैमिली, माई रिलेटिव्स, माई कम्युनिटी, माई सोसाइटी, माई जाति, माई कंट्री. पर यहां पे अभी गोल चेंज हो गया है, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण. दैट्स इट, सिंपल, है ना. तो केवल इतना चेंज हुआ है. और ये कैसे आता है? जब आप कृष्ण के विषय में सुनते हैं ना, तो हृदय में एक इच्छा होती है कि यार मेरे पास, मैं ये कर सकता हूँ, मैं अच्छा केक बना सकता हूँ, मैं अच्छा सूप बना सकता हूँ, आई विल ऑफर इट टू कृष्णा. मैं अच्छा घर बना सकता हूँ, आई कैन ऑफर इट टू कृष्णा. मैं अच्छा प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, आई कैन ऑफर इट टू कृष्णा. तो हर, तो एक व्यक्ति, जब देखो एक छोटा सा एग्जांपल से आप समझ जाओगे. एक डांसर है जो बहुत अच्छा डांस करता है, उसको दो ऑप्शंस मिलेंगे कि उसको उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के लिए डांस करना है और भारत के प्रधानमंत्री के लिए डांस करना है. तो एक डेट पे आपको ऑफर आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि यू शुड परफॉर्म इट फॉर द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज एंटोराज. एंड उसी डेट पे आपको आया ऑफर कि भाई यू हैव टू परफॉर्म इट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा. अभी मुझे मेरा प्रश्न है दिव्य, एक डांसर क्या करना चाहेगा? Government of India. नेचुरली. क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर के लिए डांस करना है. इफ मेरे पास डांस करने की कला है तो मैं किसको ऑफर करूं? बड़े व्यक्ति को ऑफर करूं. अभी एक ऑफर आएगा कि आपको यू हैव टू परफॉर्म इट फॉर से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. अभी क्या चूज करोगे? समझ आ रहा है? जी. तो हमारे हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारे अंदर कोई भी अच्छी कैपेबिलिटी हो, हम सबसे बड़े व्यक्ति को ऑफर करें.
तो तो हमें पता चलता है भगवत गीता के सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है। सबसे बड़ा व्यक्ति तो कृष्ण है। तो क्यों ना मैं अपने अंदर की कला को, अपने अंदर की कैपेबिलिटीज को, क्वालिटीज को सबसे बड़े व्यक्ति को ऑफर करूं। एंड दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। So I have a desire to excel in my field as a dancer, as a singer, as a scientist, as a mathematician, as a cook, as a businessman. But I want to offer it to the biggest person, and that is Krishna. Make sense? जी प्रभु। Yes. Chat में क्वेश्चन है, प्रभु जी कृष्णा says offer everything to me. How can I offer sleeping in night to Krishna? वेरी गुड क्वेश्चन। हिमांशु का क्वेश्चन है, स्लीपिंग को कैसे ऑफर कर सकते हैं? बहुत सिंपल है स्लीपिंग को ऑफर करना। हम स्लीप क्यों करते हैं? हम इसलिए स्लीप करें ताकि हम नेक्स्ट दिन ज्यादा एनर्जी के साथ में कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर सकें, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें, अपना काम अच्छे से कर सकें, और उस काम को कृष्ण को ऑफर कर सकें। देयरफॉर द रेस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस भावना से जीता है कि मुझे भाई अगला दिन अच्छा रखना है, थकान नहीं होनी चाहिए ताकि मैं कृष्ण की सेवा अच्छे से कर सकूं, तो रात के सोना भी कृष्णा कॉन्शियस बन जाएगा। ठीक है। और विवेक का बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। हरे कृष्ण प्रभु जी, माई चैंटिंग इज डिक्रीजिंग। अर्लियर यूज टू चैंट 5 rounds, then 4, then 2. Some days I am not able to chant 1 round. Sometimes I feel very happy in bhakti, but other time my devotion starts becoming weak. What should I do? विवेक, मेरा आंसर है, सबसे पहले आप यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अगर आप भक्त संघ में रह सकते हैं, अगर आप जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, अगर आप किसी यूथ सेंटर में या किसी इस्कॉन सेंटर में रुक सकते, रह सकते हैं भक्तों के बीच में, वहां से अपना जॉब और एकेडमिक्स कंटिन्यू करें, तो आपका टेस्ट रिगेन हो जाएगा। क्या होता है कि अकेले या घर में रहकर कई बार मुश्किल होता है, कई बार क्या अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप भक्तों के संग में रहते हैं। मेरा खुद का उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जब पहली बार मैंने सुना था कि एक यूथ सेंटर में 4:30 बजे उठना पड़ता है, तो मैंने कहा था इम्पॉसिबल, मेरे लिए नहीं है। लेकिन जब मैं रहने लगा यूथ सेंटर में भक्तों के बीच में, तो क्या हुआ, 4:30 बजे क्या, 4 बजे, 3:30 बजे उठना भी इजी हो गया, है ना। तो उसी तरीके से अकेले मुझे लगता था कि मैं चैंटिंग नहीं कर पाऊंगा, 1 माला 2 माला भी मेरे लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट थी। लेकिन जब मैं भक्त संघ में रहता था, तो रहता हूँ, तो 16 माला करना भी इजी लगता है ना। तो संगात संजायते कामा, अगर आप किसी भी चीज में एक्सेल करना चाहते हैं, तो आपको उस प्रकार के लोगों का एसोसिएशन चाहिए। इफ यू वांट टू एक्सेल इन योर स्टडीज, you need to have association with that kind of people. If you want to excel in bad habits, you have to associate with bad people. Similarly, if you want to excel in your Krishna consciousness, you must make it a point that you associate with that kind of devotees, and if possible, stay with them. Okay, it's not very difficult to stay with an association of devotees. You simply have to make up your mind, and that will immediately enhance your Krishna consciousness. ठीक है विवेक? जी प्रभु जी। समय हो गया है। एक आध क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अगर किसी के मन में हो तो। किसी के मन में है कोई जिज्ञासा? नहीं तो यहीं पे रखते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गति कृष्ण प्रभु फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस Q&A सेशन। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। अतुल कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, जय बोल रहे थे। ओह ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी। अरे कहाँ से आवाज आई? जी प्रभु जी, मैं बोलना चाहता हूँ। जय हो गया बेटा। अब नेक्स्ट सेशन में मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण।